हाँ सर, जो आरक्षण जो नगर निकाय का चुनाव है उस पे जो है आपने प्रेस वार्ता रखी, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को या चुनाव आयुक्त को? समस्त बिहार के अति पिछड़ा भाइयों बहनों, नमस्कार, क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, आपको समाचार पत्र, सोशल मीडिया एवं टीवी समाचार चैनलों से जानकारी मिल गया है कि पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को दुर्गा पूजा नवमी की बंदी के दिन स्पेशल कोर्ट बैठाकर बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 को स्थगित कर दिया। चुनाव स्थगन का प्रमुख विषय नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा का 20% आरक्षण का आधार सही नहीं होना। साथियों, वर्ष 2007 से ही नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा को आरक्षण मिला है, जिसके विरुद्ध 2010 में न्यायालय में मामला विचारणीय है। इसके बावजूद 2012 एवं 2017 में तयशुदा आरक्षण नियमावली में निकाय चुनाव हुआ, तब न्यायालय ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 2022 के चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाने के बाद पटना उच्च न्यायालय का 2010 के रिट में अचानक स्थगन का निर्णय देना विशुद्ध रूप से अति पिछड़ा आरक्षण की हकमारी है। संभव है कि अति पिछड़ा आरक्षण में केंद्र और राज्य सरकार की प्रक्रियात्मक गलती होगी, लेकिन आरक्षण की समीक्षा केंद्र और राज्य का विषय है। अति पिछड़ा समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने हेतु आरक्षण का अधिकार संविधान सम्मत एवं मौलिक कर्तव्य का विषय है, जिसकी उपेक्षा अति पिछड़ा समाज किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, औसतन संपूर्ण देश एवं बिहार राज्य में अति पिछड़ा की आबादी 50% है, जिसमें राज्य सरकार ने निकाय एवं पंचायत चुनाव में 20% आरक्षण ऊंट के मुंह में जीरा के समान दिया। यह विशुद्ध रूप से अति पिछड़ा के राजनीतिक उत्थान का विषय है। आज भी अति पिछड़ा समाज SC ST की तरह संवैधानिक आरक्षण का मोहताज है, तो कई बार राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विशेष प्रावधान लावे, अन्यथा अति पिछड़ा समाज सड़क को सूना नहीं होने देगा, अपनी हकमारी बर्दाश्त नहीं करेगा। पुनः संघर्ष तैयारी का क्रांतिकारी के साथ कहना है कि सवाल पर दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को कंकड़बाग स्टैंड में एक दिवसीय होना है, जिसमें आप भागीदारी एवं बुलंदबाजी अति पिछड़ा समाज के न्यायिक एवं संवैधानिक हक को बरकरार रख सकती है। इसलिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है। जय भारत, जय बिहार, जय पटना। सर, एक सवाल था आपसे। का मतलब है कि जो नगर का जो चुनाव, नगर परिषद का जो चुनाव जो है स्थगित कर दिया गया, इस पर आप किसको दोषी मानेंगे? न्याय को दोषी मानेंगे, सरकार को दोषी मानेंगे, चुनाव आयुक्त को दोषी मानेंगे, किसको मानेंगे? केंद्र सरकार 100% केंद्र सरकार है। जब 2007 में ही यहाँ आरक्षण लागू हो गया था, उसी पर चुनाव हुआ 12 में, 17 में, उसी आधार पर अभी 22 में चुनाव होने वाला था। सब प्रक्रिया हो चुका था, सिर्फ वोटिंग होना था। चुनाव रोकना सरासर गलत है। इसी आधार पर चुनाव होने दिया जाता। जो भी प्रक्रिया था इस चुनाव के बाद करता या चुनाव के पहले करता। चुनाव को बीच में रोकना बहुत बड़ा गलती है केंद्र सरकार की। कोर्ट का कहना है कि OBC बिहार में OBC का आरक्षण नहीं है, यहाँ EBC में अति पिछड़ा एनेक्शन 1 का आरक्षण है 20%। OBC यहाँ नहीं है। पिछले जो है आपका चुनाव जो है पंचायती चुनाव हुआ, इसी तर्ज पर हुआ। 7 से अभी तक इसी तर्ज पर हो रहा है। 6 में पंचायती राज हुआ है, 7 में नगर निगम चुनाव हुआ, और उसी आधार पर अभी तक चुनाव होते रहा। अब इस बार भी जो नामांकन हुआ, जो प्रक्रिया हुआ, उसी आधार पर हुआ, तो पहले रोक देते हैं। अभी रोकने का जो क्या लगता है कि EBC को जो है अति पिछड़ा को रोकने का यह साजिश है?
भारत सरकार के गृह मंत्री का बयान आया था कि आरक्षण को खत्म, आरएसएस का प्रमुख आया था बयान के आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। उसी में क्या साजिश के तहत है कि षड्यंत्र ये भी है कि मैंने इसको खत्म किया जाए। क्या इसका रणनीति आपका आगे का क्या होगा? आगे हम लोग का 10 तारीख को धरना है, उसके बाद और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आरक्षण तो लेकर आएगा, अति पिछड़ा सड़क पर उतरेगा, ईंट से ईंट बजा देगा। क्या आपकी उम्मीद क्या लगता है कि चुनाव करवाएगा या चुनाव तो होगा सर, जब भी चुनाव होगा ये आरक्षण के तहत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन